नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। होटल मैनेजमेंट कॉलेज भोपाल में जैसे क्या हो रहा है और कई चीज़ें होती रहती हैं जो बहुत अच्छे ढंग से कवर की जाती हैं। इसका बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल अभी हमने किया था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, जो बहुत अच्छे ढंग से कवर किया गया था। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की है। फ्राइडे को ये इवेंट है, 7:30 बजे शुरू होगा। इसका कुजीन जो है अवध रीजन से है, उत्तर प्रदेश के, और अवध में 3-4 जगह हम कवर कर रहे हैं, जैसे लखनऊ, रामपुर, बुंदेलखंड, बनारस। वहीं का खाना, वहीं के मीठे हम बनाएंगे, सर्व करेंगे गेस्ट को। उसी से रिलेटेड ही म्यूज़िक है, कुछ ना कुछ पीने के लिए है, अलग अलग सौंफ, सुपारी, पान की व्यवस्था है, और एक माहौल है, एक एम्बियंस है, लाइटिंग, डेकोर है, जो कि एक आपको उसी जगह ले जाए कि भाई ये कैसा माहौल होता था। सर, ये जो कल 13 तारीख को फूड फेस्टिवल होने वाला है, उसमें कौन कौन से व्यंजन रहेंगे? सर, इसमें जैसे अगर मैं नाम बताऊं डिशेस के, तो ये हैं जैसे ककौरी कबाब हैं, गलोटी हैं, लखनवी पनीर चमन है, नली निहारी है, दाल सागरा है जो हमारी स्पेशलिटी है। फिर वेजिटेरियन में कुछ भरवा आलू में है, कुछ बैंगन में है, मतलब अलग अलग डिशेस सारी कवर कर रहे हैं। इसमें सब न्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सारे के सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर्स मिलकर काम करते हैं जी कॉलेज में, वही काम कर रहे हैं, उन्हीं को सिखाना। उद्देश्य यही है कि जी उनको पता होना चाहिए कि वो आगे आने वाले टाइम में दुनिया में अलग अलग लोगों से मिलने वाले हैं। तो उद्देश्य यही है कि कैसे ये बनता है, कैसे सर्व होता है, और इसी दौरान जो लोग आते हैं उनको कैसे वेलकम करना चाहिए, उनको कैसे उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको कैसे बताना चाहिए, और इसी का नाम है हॉस्पिटैलिटी जी। सर, एक और क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है आप लोगों का, और जिस हिसाब से कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं, अभी बुकिंग नहीं हो रही, तो सर कैसे मैनेज करेंगे? एक बड़ी अभी तो है हमारे पास, तो फ्राइडे तक तो कर ही लेंगे उसके बाद खाना खाना बंद कर देंगे और क्या होगा। सर, युद्ध को लेके काफी वो चल रहा है कि सर, इसमें मैं बहुत ही छोटा शख्स हूँ इस देश का कमेंट देने के लिए, कहने के लिए, नॉलेज वाइज पढ़ने के हिसाब से। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, पढ़ने के हिसाब से मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, नॉलेज के हिसाब से, इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, वॉर क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, भारत का क्या उद्देश्य है, ये सब पता होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं सरकार में हूँ। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है।
और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर